Morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject EVS of class first. Chapter number 12. The name of the chapter is Good Habits. Okay? मतलब अच्छी आदतें. तो इस चैप्टर में आपको कुछ अच्छी आदतें सिखाई जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है. तो चलिए हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं. ठीक है. There are certain good ways of behaving. यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं बिहेवियर की जो कि आपके बिहेव में होनी चाहिए. ठीक है. दे आर कॉल्ड गुड मैनर्स. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गुड मैनर्स कहते हैं. वी लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एट होम. हम अच्छी आदतों को सीखते हैं, अच्छे मैनर्स को सीखते हैं. कहाँ से? हम अपने पेरेंट्स से, अपने घर से अच्छी आदतों को सीखते हैं. वी आल्सो लर्न देम फ्रॉम आवर टीचर्स इन द स्कूल. हम इनको अपने स्कूल में टीचर्स से भी सीखते हैं. राइट. वी शुड फॉलो द गुड मैनर्स एवरीवेयर. हमें गुड मैनर्स को हर जगह ही फॉलो करना चाहिए. एवरीवन लव्स अ चाइल्ड हु इज़ वेल मैनर्ड. और सभी अच्छे उन्हीं बच्चों को पसंद करते हैं जो कि अच्छे मैनर्स को समझते हैं या फिर अच्छे मैनर्स उनमें होते हैं. ठीक है. सम गुड हैबिट्स आर. कुछ अच्छी आदतें यहाँ पे बताई गई हैं. चलिए हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. पहला है वी शुड बी पंचुअल इन द स्कूल. वी शुड रीच स्कूल ऑन टाइम. हमें स्कूल में पंचुअल रहना चाहिए हमेशा और हमें स्कूल में हमेशा टाइम पर जाना चाहिए. ठीक है. सेकंड है वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड लिसन टू देम केयरफुली. हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए. फिर थर्ड है वी शुड ग्रीट आवर टीचर्स पोलाइटली व्हेन दे इंटर द क्लासरूम. हमें अपने टीचर्स को बहुत पोलाइटली ग्रीट करना चाहिए जब वो क्लास के अंदर आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे वी शुड रिमेंबर टू वियर द राइट एंड कंप्लीट यूनिफॉर्म. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें सही और कंप्लीट यूनिफॉर्म ही पहनना चाहिए. इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म पहन के कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है वी शुड प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग. हमें सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए या फिर उनको नमन करना चाहिए. नेक्स्ट है व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी शुड ग्रीट आवर एल्डर्स. हमें जब भी सुबह उठना चाहिए हमें अपने बड़ों से मतलब जितने बड़े लोग होते हैं उनको विश करना चाहिए या फिर उनको अच्छे से मॉर्निंग ग्रीट करना चाहिए. नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज हेल्प द ओल्ड एंड नीडी. हमें हमेशा जितने भी बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो आवश्यकता के लिए या फिर हमारी हेल्प के लिए नीडी जितने होते हैं उन लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए. जैसे देखिए इस फिगर में एक बूढ़े इंसान की मदद कर रहा है एक बच्चा, है ना. तो इस तरीके से आपको भी देखना चाहिए. अगर कोई सड़क क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रहा है उसको तो आप उनका हाथ पकड़ के या फिर कैसे भी करके आप उनको रोड क्रॉस करा दीजिए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ये गुड मैनर्स है जो कि हर एक बच्चे के अंदर, हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए. ठीक है. वी शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमें हमेशा अपने बड़ों मतलब हमसे जो भी बड़े लोग हैं उनकी हमेशा बातों को सुनना चाहिए. ठीक है. उनके बातों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए. ठीक है. ये सारी चीज़ें हर एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, हर एक लोग के अंदर होनी चाहिए कि वो अपने से बड़ों लोगों की बातों को माने. ठीक है. समझे. नेक्स्ट है वी शुड नॉट फाइट विथ अदर्स. हमें कभी भी दूसरे से फालतू में लड़ाई नहीं करनी चाहिए. अगर आप अपने से मतलब रखेंगे तो दूसरा आपसे कभी भी नहीं लड़ेगा. ठीक है. सेकंड है वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए. बच्चों को हमेशा ही सच बोलना चाहिए. अगर वो झूठ बोलना शुरू करेंगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. तो बच्चे हमेशा ही सच बोलना चाहिए. ठीक है. आप सभी सच का ही हमेशा सहारा लीजिए. ठीक. नेक्स्ट है वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील्स. हमें हमेशा खाने के बाद और खाने से पहले अपने हाथों को साफ से धुलना चाहिए.
नेक्स्ट है वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली विथ आवर माउथ क्लोज्ड। हमें हमेशा खाने को एकदम प्रॉपर तरीके से चबाना चाहिए, वो भी मुंह बंद करके, मुंह खोल के नहीं, ठीक है। ये भी एक मैनर है, किसी के सामने आप कैसे खाते हैं ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। हमें खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये सभी करते हैं, है ना, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। खाते वक्त आप मुंह बंद करके खाइए। नेक्स्ट है वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। हमें जितनी भी गार्बेज होती हैं उनको कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में, ना कि अपने रूम में या फिर क्लासरूम में या फिर रोड पे। नेक्स्ट है नाउ लेट अस लर्न द पोलाइट वर्ड्स। चलिए अब हम कुछ पोलाइट वर्ड्स को लर्न करते हैं। अ वेल मैनर्ड चाइल्ड यूज दिस पोलाइट वर्ड्स। एक जो अच्छा, जो कि मैनर्ड बच्चा होता है वो सारे इस वर्ड्स को यूज़ करता है। आप भी इन वर्ड्स को सीखिए, आप भी इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। से थैंक यू व्हेन यू रिसीव समथिंग फ्रॉम अदर्स। आपको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए जब भी आप किसी दूसरे से कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है। वो चाहे आपका ही कोई न सामान क्यों न सामान हो, जैसे आपने किसी को अपनी पेंसिल दे दी और फिर रिटर्न में उसने फिर मतलब उसने यूज़ करके आपको आपकी पेंसिल वापस कर दी, तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी सामान आपको कोई देता है तो आपको हमेशा थैंक यू वर्ड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है से यू आर वेलकम व्हेन समवन से थैंक यू टू यू। अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आपको रिटर्न में बोलना है यू आर वेलकम, ओके। नाउ नेक्स्ट इज से प्लीज़ इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम अदर। अगर आपको किसी से भी कोई चीज़ चाहिए तो अपने वर्ड को बोलने से पहले प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल करें, ठीक है। यू से सॉरी इफ़ यू हर्ट समवन और व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। आपको हमेशा सॉरी यूज़ करना चाहिए जब भी आप किसी को हर्ट करते हैं या फिर आप किसी गलत काम को करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ओके। फर्स्ट इज वी शुड रीच स्कूल। हमें हमेशा स्कूल कब जाना चाहिए? ऑन द टाइम, ओके। तो आपको लास्ट में लिखना है ऑन टाइम, इस पर टिक करना है। सेकेंड इज वी शुड नॉट डैश विथ अदर। हमें क्या नहीं करना चाहिए? दूसरों के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, ओके। तो फाइट पे टिक करेंगे। चलिए अब हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे। फर्स्ट इज वी शुड नॉट ग्रीट आवर एल्डर्स। क्या हमें अपने एल्डर्स के साथ ग्रीट नहीं करना चाहिए? फॉल्स, ओके। सेकेंड इज वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए? तो ट्रू। थर्ड इज वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स। क्या हमें अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? तो ट्रू। फोर्थ इज वी शुड च्यू आवर फूड विथ आवर माउथ क्लोज। हमें खाने को मुंह बंद करके चबाना चाहिए, ट्रू, ओके। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ हेल्प बॉक्स भी दी गई है, स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट इज वी शुड डैश गुड हैबिट्स। तो यहाँ क्या होगा? लर्न। सेकेंड इज गुड हैबिट्स डैश अस गुड चिल्ड्रेन। तो यहाँ आंसर होगा मेक, ओके। थर्ड इज वी शुड डैश ईच अदर। तो यहाँ होगा आंसर हेल्प। फोर्थ इज वी शुड डैश आवर एल्डर्स। तो यहाँ आंसर होगा रिस्पेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वहाँ पे आपको जो पोलाइट वर्ड्स हैं उसको यूज़ करने हैं, ठीक है। Arnav went to the neighbor's house and said, "Please give our ball back." जो अर्नव है वो अपने नेबर हाउस में जाता है और कहता है कि प्लीज़ हमें हमारा बॉल दे दीजिए। The neighbor said, "Take your ball this time, but be careful in the future. Your ball can break our glasses." तो जो नेबर होता है वो बोलता है ठीक है मैं अभी दे देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहे कि फ्यूचर में ये बॉल जो है मेरे ग्लासेस तोड़ सकते हैं। अर्नव सेड, अब अर्नव ने बोला आई एम वेरी सॉरी। मैं आपको उसने सॉरी बोला क्योंकि उसने गलती की। वी विल केयरफुल इन फ्यूचर। हम फ्यूचर में केयरफुल रहेंगे। द नेबर गिव
गिव बैक द बॉल, जो पड़ोसी थे उन्होंने उस बॉल को वापस किया। अर्नव सेड, अब अर्नव ने क्या कहा, थैंक यू। देखा मैंने कहा था ना, वो आप ही की चीज़ है लेकिन किसी ने आपको वापस दी तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू। थैंक यू एंड रैन बैक टू हिज हाउस, और वापस अपने घर चला गया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको आंसर्स मिल जाएंगे आपको होमवर्क के तौर पे। ये आपका होमवर्क है, आपको इसको प्यारा सा कलर के साथ भरना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।